नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बिहार सरकार के नए शिक्षा सचिव के पाठक जी के सारे एक्शन के ऊपर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके आपको बताने जा रहे हैं। उनके विचारों का पोस्टमार्टम और इनके द्वारा लिए गए एक्शनों का पोस्टमार्टम हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब से के पाठक जी ने कमान संभाला है, एक तरह से सरकारी विद्यालयों में थोड़ी सी खलबली तो है ही, लेकिन उनका जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और एक्चुअल में सरकारी विद्यालयों में कहाँ पर एक्शन की आवश्यकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आकलन करके आपको बताते हैं। दोस्तों, जब से के पाठक जी ने कमान संभाली है, तब से उन्होंने बहुत सारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों के छुट्टियों पर अंकुश लगाया और यहाँ तक कि दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे मुख्य त्योहारों के छुट्टियों में भी कटौती करने की उन्होंने बातें कही या कटौती करने के कयावत शुरू कर दी। जबकि दोस्तों, आपको बता दूं कि जिन सरकारी स्कूलों में एक्शन होना है वो कहां पर होना चाहिए, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से किसी भी निजी विद्यालय के शिक्षक अपने क्लास में जाते समय लेसन प्लान बनाते हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ाया करते हैं, जरा बताएं कि कितने % सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने विद्यालय में जाते समय या क्लास में जाने के पहले बच्चों का लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरह से और अगले क्लास में क्या पढ़ाना है। इसका कोई पहले से उनके पास प्लान होता है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सारे प्राइवेट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं, लैब जैसी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जबकि हमारे प्रत्येक सरकारी विद्यालय का टर्नओवर इन निजी विद्यालयों के टर्नओवर से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि एक तरफ जहां निजी विद्यालय में 15,000 से 10,000 रुपये पेमेंट पा करके और शिक्षक बच्चों को एक बेहतर भविष्य की तरफ मोड़ लेते हैं, वहीं इन सरकारी विद्यालयों में 80 से 90,000 और 1 लाख रुपये सरकारी सैलरी पाने वाले जो शिक्षक हैं, ये बच्चे को उज्जवल भविष्य नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों है? इस पर एक्शन कब होगा? के पाठक जी से हमारा ये कहना है कि आप जरा इस बात की जांच कराएं कि आपके सरकारी विद्यालय में कितने विद्यालयों के लैब अभी तक चल रहे हैं, कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है और कितने विद्यालयों में कंप्यूटराइज साइलेंस बोर्ड की सुविधा है। इसको जरा जांच किया जाए, क्योंकि जिन निजी विद्यालयों में बच्चे जाकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनका टर्नओवर आपके सरकारी विद्यालयों के टर्नओवर से बहुत ही कम है और ज़्यादा खर्च सरकार शिक्षा के ऊपर कर रही है। फिर भी समाज के नीचे से लेके ऊपर तक के जो वर्ग हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी विद्यालयों पर भरोसा न करके निजी विद्यालयों पर भरोसा कर रहे हैं, तो एक्शन की जरूरत शिक्षकों के छुट्टियों पर नहीं है, एक्शन की जरूरत इन शिक्षकों और विद्यालय के कार्यशैली पर है। अब मैं जरा आपको एक बात और बताता हूँ। जितने भी निजी विद्यालय हैं, आप एक बार देखिएगा वहाँ के बच्चों का रहन सहन, वेशभूषा, ड्रेस, इन सब चीज़ों पे कितनी एकाग्रता और कुशलता होती है। जबकि ये कुशलता वहाँ भी काम करने वाले शिक्षक ही हैं और सिस्टम चलाने वाला एक मैनेजमेंट ही है। और उसी तरह से मैनेजमेंट किसी भी सरकारी विद्यालय में है जहाँ पे प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है, माली की नियुक्ति होती है, अनुशासन के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति होती है। लेकिन इन सारे नियुक्तियों के बाद भी सरकारी स्कूल से उन निजी विद्यालयों के बच्चे अच्छे कर रहे हैं और सरकारी विद्यालयों से किसी भी बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो के पाठक जी जरा सोचिए कि आपको एक्शन कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे हर सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस संचालित होनी चाहिए, LED बोर्ड्स लगे होने चाहिए तथा जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो होने चाहिए। आपको बता दूं कि जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, एक चीज देखने को मिली है कि सारे विद्यालयों के टूटते फूटते भवनों को दुरुस्त कर दिया गया है। लेकिन महज भवन को दुरुस्त कर देने से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहाँ काम कर रहे लोगों की कार्यशैली पर सवाल उठने चाहिए और सवाल सही जगह पे उठने चाहिए, ना कि ऐसे जगह पे उठे जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई धर्म, जाति या आधार प्रभावित होता है। यहाँ तक दूसरा बल यह है कि आज के
जितने भी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है वहीं से बच्चों के दिमाग में जातीयता संबंधित बीज बो दी जाती है। और देखिएगा 8, 9 और 10 क्लास के बच्चे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने को भूमिहार, राजपूत, पंडित, यादव और अहिर लिख करके संबोधित करते हैं और अपने को जाति सूचक शब्दों में लाकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए कि जो शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता है, क्या वो इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे हैं, तो चूक कहाँ है? इसको पकड़ने की जरूरत है के पाठक जी, न कि जरूरत है कि आप जा करके किसी भी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टियां कम कर दे, कहीं से 4 लोगों को निरस्त कर दे। चूंकि परेशानी कहाँ है, उस परेशानी के तह तक जाना होगा, तभी बिहार या जितने भी सरकारी विद्यालय उत्तर प्रदेश में है जहां शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है उनको दुरुस्त करना होगा। अन्यथा ऐसे आपके एक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आप मजाक बन जाएंगे और आपकी कार्रवाई किसी को पसंद नहीं आएगी। आप देखिए, हमारे साथ जदयू के एक नेता लाल बहादुर महतो जी जुड़े हुए हैं और लाल बहादुर महतो जी ने के पाठक पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। हम आपको इनके विचारों को भी सीधे भाषा में सुनवाते हैं, क्या कहते हैं सुनिए और आप आकलन कीजिए। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। आज आपके द्वारा पीसी रखा गया है, किन किन मुद्दों को लेकर के पीसी कर रहे हैं? अभी बिहार में एक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं के पाठक। ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मामला लेकर के आ रहे हैं। कभी छुट्टी बढ़ा देना है, फिर घटा देना है। अभी एक नया मामला लेकर के आए हैं शिक्षकों को परेशान करने के लिए, और शिक्षकों को परेशान करने के लिए नहीं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो के पाठक हैं ये तो हैं सरकार के अंदर, लेकिन ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीका से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। इनके द्वारा मास्टरों पे इस तरह का बैन लगाया गया कि कोई मास्टर अपनी बात को नहीं रखेगा, बात को रखेगा तो उससे स्पष्टीकरण मांगी जाएगी। दर्जनों टीचर पर कार्रवाई हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सरकार, हमारे पार्टी के मुखिया, बिहार के मुखिया और उप मुखिया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जहां एक फोकस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, बिहार को आगे बढ़ाया जाए, इनके कारण लगभग 20,000 शिक्षकों ने अपना योगदान नहीं दिया। बीपीएससी से पास करके जो शिक्षक गए हैं कितने उत्साह में थे, लेकिन मात्र के पाठक के कारण, नया के पाठक का फरमान आया है कि हर एक टीचर विद्यालय में 9 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। हमको तो लगता है कि वो व्यक्ति पागल है या पूर्ण रूप से भाजपा के लिए एकदम कमर कस करके उतर गया है और हमारे पार्टी के नेता लोगों को भी ना मालूम क्या हो गया है। उस पर उसको तुरंत वहां से हटाना चाहिए। हम के पाठक से आप लोग के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि महोदय के पाठक जी बताइए, आप सचिवालय में कितने बजे आते हैं और कितने बजे वहां से निकलते हैं? आपका इतिहास क्या रहा है कि आप 9 से 5 सचिवालय में रहते हैं? आपने आदेश कर दिया कि विद्यालय जो है कि 9 से 5 खुलेगी, मास्टरों को रहना अनिवार्य होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 9 से 5 चलता है सचिवालय, आप 11 वहां कोई भी कर्मी 11 बजे से पहले नहीं पहुंचते। बिहार के सबसे कड़क अफसर माने जाते हैं के पाठक, और शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है और उन पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। वो तो शिक्षा विभाग को सुधार रहे हैं। आप में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा के वो एजेंट बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को सुधार नहीं रहे, शिक्षा विभाग को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर किसी से काम लेना है तो काम लेने के लिए उसका एक तरीका है। नौकरी ना लोग कर रहे हैं, गुलाम नहीं ना है कि आप चिट्ठी यहाँ से निकाल दें कि इतने बजे से इतने बजे तक रहना है। कोई बात पसंद नहीं है तो उसके विरुद्ध आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। अगर पोस्ट किए हैं तो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते। आप लाइक करेंगे तो ये तो हो गया, वो कौन है कोरिया का जो है पागल एक ठो किम जोंग, उसी स्टाइल में चल रहे हैं के पाठक। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, ये बिहार है, यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं। ये किसी से पूछते नहीं है। इसी तरह
दशहरा से पहले इनके द्वारा छुट्टी को रद्द कर दिया गया। फिर माननीय मुख्यमंत्री को आकर के उसको बीच में सफाई देना पड़ा। फिर यह व्यक्ति जो है कि 9 से 5 कर दिया गया है। विद्यालयों को क्या अनिवार्य रूप से मास्टरों को रहना है। इसको गांव के बारे में क्या मालूम है, देहात के बारे में क्या मालूम है? इनको ये मालूम है कि अगर 9 से 5 अगर सचिवालय का अगर समय है तो शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है। क्या ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय भी 2 दिन बंद रहेगा? ये मुख्य रूप से जो है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ये कड़क नहीं है। कड़क का मतलब होता है काम करना, कड़क का मतलब होता है किसी पर थोपना नहीं। इनको थोपने की क्या जरूरत है? 2 बजे से टाइम इनके द्वारा रखा है, 2 किलोमीटर के अंदर में ही शिक्षक को रखना है। लेकिन आज भी शिक्षक जो है, कई लोग पटना से आते हैं तो कई आरा से आते हैं, कोई 10 से 20 किलोमीटर के अंतराल पे रहता है। ये ना कहीं तो जायज बनता है कि उससे गांव का भी विकास होगा। अगर 2 किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो लड़का का ट्यूशन पढ़ने का भी मौका मिलेगा। माँ सब सारी जवाबदेही वही के। आप प्रखंड कार्यालय में देखिए, आप प्रखंडों में देखिए ना, पदाधिकारी जो है कि 12 बजे तक उनको लेट नहीं हो रहा है, 2 बजे के बाद भेंट नहीं हो रहा है। सचिवालय में जाकर के देखिए ना, सचिवालय के लोग कर्मी कहाँ से जाते हैं, किस इलाका से जाते हैं? तो कहीं ना कहीं तो सरकार की भी इसमें कमी है। सरकार की कमी नहीं है। सरकार, आप देखिए, मौलिक आपका अधिकार है। सरकार का काम है कि आपको काम लेना है, इतने बजे से इतने बजे तक। लोग नौकरी कर रहे हैं ना, वो अपने समय से वहां पहुंच जाए। ये मतलब का बात है। ये मतलब की थोड़ी बात हुई कि अब सरकार जो है उस पर बोलेगा कि हम नौकरी आपको दे दिए हैं तो आपको 2 किलोमीटर के अंदर में है, समुद्र में खड़ा रहना है, बालू रेत का जो है कि वहाँ एथी करना है, लहर गिरना है, ऐसे थोड़ा होता है। शिक्षकों को भी आए दिन आरोप देखा जाता है कि जो मैम लोग हैं स्कूल में जाकर स्वेटर बिनती हैं, उन लोगों के लिए तो फिर भी कार्रवाई होना चाहिए ना। चलो लंच होता है ना, लंच होता है ना। के पाठक से हम पूछ रहे हैं कि महोदय आप बताइए कितने बजे से कितने बजे तक होता है? आप लोग सचिवालय का चक्कर लगाइए। जब टिफिन करना होता है तो सब लोग एक रूम में बंद हो जाते हैं। आप पहले वहां सुधारिए ना, तब मास्टरों पर आप आदेश थोपिए। लंच का समय है ना, लंच के समय में लोग बैठेंगे नहीं, लोग बात नहीं करेंगे क्या? माने सब लोग एक दूसरे से बन गए हैं कि अब जो है कोई किसी से बतियाएगा नहीं। ये पूर्ण रूप से के पाठक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। जदयू प्रखंड अध्यक्ष है, सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हैं ऐसे पदाधिकारियों के लिए? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बिहार को ऐसे पागल पदाधिकारी से बचाइए, भाजपा के एजेंट से बचाइए। आने वाले समय में अगर इसको नहीं हटाया जाता है तो ये बहुत ही बुरा दिन देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये बोला कि आप ट्वीट मत कीजिए। अभी दर्जनों टीचर पर कार्रवाई हो चुका है केवल लाइक करने से, कमेंट करने से। ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनना है। क्या चुनाव के समय में आप उसको रोक सकते हैं? वोट देने से आप रोक सकते हैं? लोगों की भावना को समझना काम है ना पदाधिकारी और सरकार का। कुछ पदाधिकारी ऐसे होते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं, जो किसी को सुनते नहीं है, सीधे आदेश अपने थोपते हैं, आप चुप रहिए हम बोलेंगे। ऐसे थोड़े होता है। हम पीसी कर रहे हैं, पीसी करने का मतलब ये थोड़ा है कि आप ही केवल पूछिएगा या होगा, आप हमें से कुछ पूछिएगा उस पर हम बोलेंगे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 न्यूज़।